नमस्ते। कैरेक्टिफाई में आपका फिर से स्वागत है, जहां हम जिंदगी के उन मुश्किल पलों का हल ढूंढते हैं जिनका कोई आसान जवाब नहीं होता। आज का विषय है ना कहना। मुझे आपसे पूछने दीजिए, क्या आपने कभी ऐसा किया है कि आप किसी चीज के लिए हाँ कह गए जबकि आपका दिल उसे करने का नहीं था, सिर्फ इसलिए कि आप किसी को दुखी नहीं करना चाहते थे? या फिर आपको मना करने में इतना गिल्ट महसूस हुआ कि आपने खुद को थका दिया? जरा सोचिए, आपका एक दोस्त आपसे मदद मांगता है, लेकिन आप पहले ही बहुत व्यस्त है। ना कहने की बजाय आप हाँ कह देते हैं और अब आप ओवरवेल्म्ड महसूस कर रहे हैं। या फिर आपका बॉस आपसे एक अतिरिक्त काम करने को कहता है और आप अपना पहले से भरा हुआ स्केड्यूल देखते हुए भी मान जाते हैं। ये सब बहुत आम है ना? अगर ऐसा है तो आप अकेले नहीं हैं। ना कहना एक ऐसी कला है जिसे सीखना मुश्किल हो सकता है, लेकिन जब आप इसे सीखते हैं तो ये बहुत लिबरेटिंग, मुक्त करने वाला होता है। तो बिना गिल्ट महसूस किए और रिश्ते खराब किए बिना बाउंड्रीज सेट कैसे करें? आइए इसे आसान तरीके से समझते हैं। 1. समझे कि हाँ कहने की कीमत क्या है। हर बार जब आप किसी ऐसी चीज के लिए हाँ कहते हैं जो आप नहीं करना चाहते, तो आप अपनी किसी चीज को ना कह रहे होते हैं। अपना समय, ऊर्जा या मानसिक शांति। खुद से पूछें, क्या ये वाकई इसके लायक है? 2. अपनी प्रायोरिटीज, प्राथमिकताएं जानें। जब आप अपने लिए जरूरी चीजों के बारे में स्पष्ट होते हैं, तो ये पहचानना आसान हो जाता है कि क्या आपकी गोल्स और वैल्यू से मेल नहीं खाता। उदाहरण के लिए, अगर आपकी प्रायोरिटी है अपने परिवार के साथ समय बिताना, लेकिन कोई दोस्त बार बार उसी समय पर फेवर्स मांग रहा है, तो ये कहना बिल्कुल ठीक है, अभी मैं मदद नहीं कर सकती, ये समय मेरे परिवार के लिए है। 3. ना कहने का शिष्ट तरीका सीखें। ना कहना कठोर या कन्फ्रंटेशनल, टकराव वाला नहीं होना चाहिए। ये रहे कुछ पोलाइट, विनम्र तरीके। आपने मुझे शामिल किया, इसके लिए धन्यवाद, लेकिन फिलहाल मैं ये नहीं कर सकता। मुझे अच्छा लगेगा मदद करना, लेकिन मेरी पहले से कुछ जिम्मेदारियां हैं। ये मेरे लिए अभी संभव नहीं है, लेकिन पूछने के लिए धन्यवाद। 4. ज्यादा एक्सप्लेन करना बंद करें। आपको किसी को डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। एक सरल ना, एक विनम्र स्वर के साथ काफी है। जरूरत से ज्यादा एक्सप्लेन करना गिल्ट या नेगोशिएशन को बढ़ावा दे सकता है। 5. शुरुआत में ही बाउंड्रीज सेट करें। अगर आप अक्सर खुद को ऐसी स्थिति में पाते हैं जहां लोग आपकी काइंडनेस का फायदा उठाते हैं, तो बाउंड्रीज सेट करना जरूरी है। उदाहरण के लिए, मैं मदद के लिए तैयार हूं, लेकिन अगली बार पहले से बताइए। मैं इसमें मदद कर सकती हूँ, लेकिन सिर्फ 1 घंटे के लिए। 6. पुशबैक को शांतिपूर्वक संभालें। हर कोई आपके नाक को आसानी से स्वीकार नहीं करेगा, और ये ठीक है। अपनी बाउंड्री पर दृढ़ रहें और जरूरत पड़ने पर उसे दोहराएं। याद रखें, ना कहना आपकी समय और ऊर्जा की सुरक्षा के बारे में है, न कि सभी को खुश करने के लिए। 7. छोटी जीत का जश्न मनाएं। हर बार जब आप सही निर्णय लेते हुए ना कहते हैं, तो आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट और कॉन्फिडेंस को मजबूत कर रहे होते हैं। उन पलों का जश्न मनाएं। ये आपके ग्रोथ का संकेत है। सच ये है, ना कहना आपको बुरा इंसान नहीं बनाता। ये आपको ऐसा इंसान बनाता है जो अपने समय, ऊर्जा और भलाई की कद्र करता है। अब आपकी बारी है। क्या आपको ना कहने में मुश्किल हुई है? आपने इसे कैसे संभाला? अपने अनुभव कमेंट्स में शेयर करें। मैं उनसे सीखने के लिए उत्सुक हूँ। और जाने से पहले इस वीडियो को लाइक करें। इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर करें जिसे बाउंड्रीज सेट करने में मदद चाहिए, और कैरेक्टिफाई को सब्सक्राइब करें। साथ मिलकर हम जिंदगी की चुनौतियों का सामना क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस और कैरेक्टर के साथ करेंगे। देखने के लिए धन्यवाद, और अगली बार मिलते हैं।